गौरव जी, एक बार फिर से आपका हार्दिक धन्यवाद, स्वागत है। नमस्कार गौरव जी, आज मैं जो आपसे फिर से एक बार जानना चाहूँ कि हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं 2025 को लेकर, लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस 2025 का राजा सूर्य है, कुछ लोग कहते हैं कि मंगल है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सही में हम किसको माने? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका पूछा है आपने। देखिए 2025 के अंदर बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी आ रही हैं जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि मंगल जो हैं वो कारक हैं या फिर सूर्य कारक हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप समझें कि ज्योतिष के अंदर नववर्ष कुंडली, जो हमारे भारत की कुंडली कह लीजिए, जिसको हम अंग्रेजी कैलेंडर से हम हट के मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, आप न्यू ईयर को आप ना समझें, 31 जनवरी को मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन नववर्ष की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। नववर्ष के अकॉर्डिंग हमारा हिंदू वर्ष का जो नववर्ष होता है, इसमें जो राजा हैं वो सूर्य हैं। और अगर हम 2025 को कैलकुलेट करते हैं तो वो अंक आता है 9 अंक के जो स्वामी हुए वो मंगल हुए। और भारत की कुंडली के अंदर भी जो वृषभ लगन कुंडली है और महादशा 2025 के अंदर भी मंगल की ही जो आने वाली है। तो देखिए, अब हम किसको ज़्यादा प्राथमिकता दें या किस चीज़ को हम ज़्यादा समझें। देखिए दोस्तों, मंगल जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जीवन के अंदर ऊर्जा को, सूर्य भी ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल रिप्रेजेंट करते हैं आर्मी को, सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं पिता को, मुखिया को। यहीं आप किसी एरिया में रहते हो तो वहाँ के जो प्रधान हैं वो सूर्य से देखे जाते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी सूर्य से देखे जाते हैं। और अगर मंगल की बात करूँ तो सेनापति मैं कह सकता हूँ, या फिर जो वो व्यक्ति जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, जो किसी चीज़ का नेतृत्व करते हैं, ऐसे लोग भी मंगल से देखे जाते हैं। अब मंगल को माने या सूर्य को, ये बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ चल रही हैं, तो इसको कन्फ्यूज़न को दूर इस वीडियो के माध्यम से हम कर पाएंगे। तो देखिए, नववर्ष के अकॉर्डिंग जो देखा जाता है तो सूर्य हमारे जो नववर्ष के जो मालिक हैं वो सूर्य हैं। तो अगर हम ज्योतिष के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें सूर्य को पहले मानना चाहिए कि सूर्य के अकॉर्डिंग हमारे जो राजा सूर्य होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारे पूरे ग्रहों के जो संचालन है या फिर हमारे ग्रहों के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो सूर्य के अकॉर्डिंग हमें प्रदान होने वाली है। लेकिन न्यूमरोलॉजी को भी हम पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? जी। आज के समय के अंदर न्यूमरोलॉजी भी अपने जगह पे बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये नंबरों का खेल है दोस्तों। आपने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द कुछ नंबर्स होते हैं जो हमेशा आपके आसपास रहते हैं। आपके जन्म से लेके आपके मृत्यु तक के नंबर आपके आसपास रहते हैं, चाहे घर का मकान हो। मैं आजकल जितने वीडियो भी देखता हूँ तकरीबन लोग सारे न्यूमरोलॉजी पे खेल रही है। एक बदलाव भी होता है क्या सर जी? मैं थोड़ा अपने उस विषय पे जानने से पहले कहता हूँ, एक समय के अनुसार हम देखते हैं कभी किसी विषय पे ज्योतिष चल रही होती है, आज का जो समय है मैं तकरीबन देखता हूँ कि न्यूमरोलॉजी पे ही ज़्यादा कर रहे हैं। जी, तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो एक्यूरेट तो रहती हैं, मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन क्या होता है कि जो नंबर्स हैं ये नंबर्स आपके इर्द गिर्द रहते हैं। अब बात अगर 2025 के टोटल की करूं तो मंगल, अब मंगल हो सकता है कि आपकी जन्मकालीन कुंडली के अंदर नीच अवस्थाओं में हो, वक्र अवस्थाओं में हो, या मंगल मकर राशि में उच्च के विराजमान हो। तो अगर आपको ये बताया जा रहा है कि साल 2025 कुंडली, साल 2025 जो है वो मंगल का साल है और बहुत ज़्यादा ये आपके जो है विश्व युद्ध को दर्शा रहा है, महामारियों को दर्शा रहा है, परेशानियों को दर्शा रहा है, लेकिन क्या पता आपकी कुंडली के अंदर मंगल उच्च के विराजमान हो, आपके लगन से मित्रता में हो, और ये साल खराब होने के बजाय 2025 आपके जीवन का सबसे अच्छा साल क्यों नहीं हो सकता? इसमें मैंने एक थोड़ा कहना चाहूँगा, हालांकि बताना नहीं चाहिए। मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से कहा कि न्यूमरोलॉजी पे था, मैं ठीक है भाई फ़ोन के हिसाब से बता रहे हो वो चीज़, लेकिन आप जैसे कार्मिक डेट निकालते हैं तो आपने वो कार्मिक डेट किसी की निकाल दी, आप तो उसके अनुसार उसका भविष्य बताओगे बोले हाँ, लेकिन बाई चांस उसका जब जन्म हुआ उस समय कोई हमारे पंचांग अशुभ घड़ी चल पड़ी है, तो उसका वो शुभ के साथ कैसे तालमेल होगा जी। तो ये रहे। तो खैर हम अपने उसी विषय पे आते हैं कि हमारा 2025 में मतलब मंगल राजा है या सूर्य, उसी पे। तो देखिए, अगर मैं आपको सही बताऊं तो कुल मिला के हमें सूर्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि नववर्ष कुंडली के अकॉर्डिंग सूर्य हमारे इस साल के राजा होने वाले हैं। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि हम मंगल को भी डिनाई नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपकी कुंडली के अंदर जो मंगल है वो बलशाली हो, मंगल कारक हो, और आप खामखा चीज़ों को लेकर डर रहे हो कि मंगल जो है इस साल के न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है मंगल का साल होने वाला है, तो बहुत घबराहट पैदा हो, आप घबरा रहे हो। ऐसा नहीं है दोस्तों। अपनी कुंडली का आप विश्लेषण कराएं, उसके अकॉर्डिंग आप देखें कि सूर्य की परिस्थिति कैसी है, मंगल की परिस्थिति कैसी है। और हम केवल सूर्य मंगल की बात ही क्यों कर रहे हैं? जितने भी ग्रह हैं दोस्तों, इन सभी का हमारे जीवन पे गहरा असर पड़ता है।
इनका जो टोटल जो इनकी चुंबकीय तरंगें होती हैं ये अलग अलग प्रभाव हमारे जीवन में लेकर आती हैं। हो सकता है सूर्य आपकी कुंडली में उच्च के हो, मंगल आपकी कुंडली में उच्च के विराजमान हो, तो ये आपके जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दें। तो मेरा केवल आपको ये समझाना है कि इस भ्रम से आप बाहर निकलें दोस्तों। नव वर्ष के अकॉर्डिंग आपके जो राजा होने वाले हैं ज्योतिष के अकॉर्डिंग वो होने वाले हैं सूर्य, और मंगल जो राजा होने वाले हैं वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो नंबर आ रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग बताना चाह रहा हूँ। तो कुल मिला के हम राजा को मेरे अकॉर्डिंग मेरा ऐसा मानना है कि आप जो नववर्ष की कुंडली है उसको प्राथमिकता के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा लें, इस भ्रांतियों से थोड़ा सा आप दूर रहें। गौरव जी, आपने हमारे दर्शकों का भ्रम तो दूर कर दिया। अब मैं यहाँ आपसे एक महा उपाय जानना चाहता हूँ कि लोग 2025 में उस उपाय को करें और अपने कुछ फ़ायदा ले सके। उसमें कोई ऐसा विशेष उपाय आपके अनुसार जो उनको करना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे अच्छा क्या है दोस्तों कि आप एक सरल सी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे 2025 के अंदर। इस उपाय को अगर आप करोगे तो मैं आपको डेफिनेटली मैं आपको अश्योर करता हूँ कि इसके अच्छे परिणाम ही मिलने वाले हैं। सबसे ज़रूरी आपको क्या है कि कोशिश करें कि पानी में थोड़ी सी आप रोली डालें। रोली जो कुमकुम होती है, रोली आप थोड़ी सी चुटकी डालकर ये सूर्य भगवान को आप जल दें। डेली आप गायत्री मंत्र का आप जाप करें। सुबह उठें, गायत्री मंत्र का 11 से 21 बार जाप करें और कोशिश करें कि घर के जो मुखिया हैं, घर के जो बड़े सदस्य हैं, पिता या पिता समान, उनके आशीर्वाद छू के अपने घर से आप निकलें। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्रम का आप पाठ, ये नियम आप शुरू कर लीजिए। जनवरी का महीना चल रहा है और इस साल जो है अभी मकर संक्रांत भी आने वाली है, यानी सूर्य जो मकर राशि में गोचर करेंगे। हालांकि मकर राशि में सूर्य जो हैं वो इतने ज़्यादा बलशाली नहीं होते, तो उसको बल भी प्रदान होगा और कहीं ना कहीं अगर सूर्य कुंडली में कमज़ोर है तो वहाँ से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का आप पाठ कर सकते हो। अब मैं बात करूँ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझते हो, ज़्यादा ज्योतिष में इतना अगर आप नहीं समझ पाते नहीं, उसमें एक इसलिए भी जरूरी होता है, कईयों को ना टाइम सही नहीं होता जी, तो उनके लिए आपकी न्यूमरोलॉजी ही जो आपका उस ज्ञान है जी, और जी, इस मामले में आपकी न्यूमरोलॉजी भी मैंने काफ़ी सार्थक सुनी है कि लोगों को बड़ी मतलब स्टिक बैठती है। तो उन लोगों के लिए विशेषकर जाना जिनका टाइम सही नहीं है लेकिन डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म है उनके लिए एक बार थोड़ा बताएं। देखिए, इसमें सबसे अच्छा क्या है, मंगलवार के दिन आप एक उपाय शुरू कर सकते हो कि थोड़ा सा आटा लेकर ये जाकर आप चींटियों को डालना शुरू करें। नियमित रूप से इस चीज़ को आप शुरू करें। आपको अगर पॉसिबल है, लगता है कि आपके लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज तंग कर रहे हैं, घबराहट, ऊर्जा खत्म होती जा रही है और आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, हनुमान चालीसा के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, सुंदरकांड का पाठ भी आप शुरू कर दीजिए। इसके भी बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर कोई गलत एलिगेशंस आप पे लगे हुए हैं, गलत इल्ज़ाम आपके ऊपर लगे हुए हैं, तो चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के समक्ष आप सामने आप जलाएं और अपनी गलतियों के लिए आप उनसे माफ़ी मांगें और उनके आशीर्वाद के आप पात्र बने। वहाँ से अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। मंगल के बल को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोशिश कर सकते हैं कि हम शनि को भी ठीक करें, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि में भी मंगल हो। कहीं ऐसी कुंडलियाँ मैं देखता हूँ कि मंगल ठीक है लेकिन शनि की दृष्टि की वजह से मंगल खराब हो जाते हैं। तो क्या होता है कि शनि के लिए भी आप एक चीज़ कर सकते हो कि जो विधवा औरतें होती हैं या ऐसी महिलाएं जिनको जीवन के अंदर कोई उनका सहारा नहीं है, उनके आशीर्वाद के आप पात्र बने, उन्हें आप मान सम्मान दें। आप मैरिड हैं, आपकी धर्मपत्नी है, मैं जेंट्स की बात कर रहा हूँ, अगर धर्मपत्नी है तो उनकी जो माता हैं एक छोटी सी फ़ोटो लेकर उनकी अपने समक्ष उसको आप रखें, उन्हें मान सम्मान आप दें। आप देखोगे कि शनि अपने आप आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। गलत तरीके से पैसा कमाना, गलत नियत, ये भी शनि को ख़राब करता है। तो आप यहाँ से शनि को ठीक करेंगे तो मंगल भी ऑटोमेटिक, अगर दृष्टि में है, अगर कुंडली में, तो वहाँ से भी मंगल ठीक होना शुरू हो जाएगा। गौरव जी, आपने ये भ्रम भी दूर किया है 2025 का राजा कौन है, साथ ही साथ एक महा उपाय भी बताया जिसे हमारे दर्शक करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। आप यहाँ आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।